नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो अगर नहीं है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो पेट्रोल पंप पर भी कटेगा चालान। नया नियम हो गया लागू। जी हाँ, भारत में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज दिल्ली परिवहन विभाग ने वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना वाहनों के खिलाफ पेट्रोल पंप पर भी एक अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत अगर आपके पास वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका ई चालान जारी किया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण को काबू में रखने के लिए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों पर भी चेकिंग टीम तैनात करने का आदेश दिया है, जो वहाँ ईंधन भरने के लिए आने वाले वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की जाँच करेगी। ऐसे में अगर आप पीयूसी सर्टिफिकेट अपने पास नहीं रखते हैं तो आपको 10,000 रुपए का चालान भरना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया। अगले 5 सालों में 1.30 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। जी हां, केंद्र सरकार ने बुधवार को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना या पीएम पोषण योजना लॉन्च की है और बताया कि अगले 5 सालों में इस पर 1,30,795 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना को मौजूदा मिड डे मील स्कीम के बदले लाया गया है, जिसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की पहली कक्षा से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया है। योजना के तहत देश भर के 11.20 लाख स्कूलों में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 11.80 करोड़ बच्चे शामिल है। इसके अलावा सरकार बच्चों को प्रकृति और बागवानी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यानों के विकास को बढ़ावा देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में चीन की बढ़ रही गतिविधियां, पूर्वी कमांडर बोले निपटने के लिए योजना तैयार है। जी हाँ, चीन ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर से सटे अपने गहन इलाकों में सैन्य अभ्यास और तैनाती बढ़ा दी है। इसको लेकर पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट ने कहा कि भारत ने पूर्वी क्षेत्र में किसी भी आकस्मिकता से निपटने की योजना तैयार की है। हमारे पास हर क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध है। वहीं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप नामक नए युद्ध संरचनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है, जो अधिक प्रभावी दृष्टिकोण के साथ किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आईबीजी में अलग अलग फील्ड के माहिर जवान होंगे। इसमें पैदल सैनिक, टैंक, वायु रक्षा और लॉजिस्टिक यूनिट सहित सभी फील्ड के सैनिक एक साथ काम करेंगे। आईबीजी को सबसे पहले पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, ऐसा होने पर रद्द होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी कैंसिल। जी हाँ, बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह फैसला सड़क हादसों पर लगाम लगाने के मकसद से लिया है। बिहार में अब सड़क हादसे में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। इसके अलावा चालक का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। परिवहन सचिव की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार ऑटो और बस में ओवरलोडिंग पर एक विशेष अभियान भी चलाने की तैयारी कर रही है। जिलों में हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ साथ फिटनेस जाँच अभियान में भी तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। इससे राज्य में हादसों पर काफी हद तक लगाम लगेगी। दोस्तों, ट्रैफिक को लेकर ऐसे नियम पूरे देश में लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाश मिसाइलों, ध्रुव हेलीकॉप्टरों की खरीद करेगी आर्मी। चीन पाकिस्तान को सीमा पर मिलेगी कड़ी टक्कर। जी हां, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल प्रणाली की 2 रेजिमेंट और 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने कहा कि आकाश मिसाइल प्रणाली का एक नया संस्करण है, जो दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों को 25-30 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सटीकता में मदद करता है। मिसाइलें लद्दाख में अत्यधिक ठंड के मौसम में प्रदर्शन करने में सक्षम है और चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में भारतीय सेना की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर सिक्कों से बना, देखकर चौंक गए लोग। हजारों कॉइन का हुआ इस्तेमाल। जी हाँ, राम मंदिर निर्माण का कार्य अयोध्या में तेजी से किया जा रहा है, लेकिन इस भव्य मंदिर के तैयार होने में कम से कम 3.5 साल का वक्त लगेगा। इस बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक नया नजारा सामने आया है। यहाँ पर बेंगलुरु के एक संगठन ने राम मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो कि एक बेहद अनोखा है। दरअसल यह स्ट्रक्चर सिक्कों का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। जी हाँ, 1 और 5 रुपए के सिक्कों से एक बड़ा सा राम मंदिर का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, जिसे देख लोग अचंभित है और संगठन की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस स्ट्रक्चर को बनाने में कुल 60,000 सिक्कों का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सांस से लेने वाली कोरोना वैक्सीन बनाने का चीन का दावा, कहा 300 गुना तक बढ़ जाएगी एंटीबॉडी। जी हां, चीन की कैनसिनो बायोलॉजिक्स ने सांस से लेने योग्य एक कोरोना वैक्सीन विकसित की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का दावा है कि यह बूस्टर डोज के रूप में लेने पर यह वैक्सीन एंटीबॉडी के स्तर को 250 से 300 गुना तक बढ़ा देती है। चीनी दवा कंपनी द्वारा हाल ही में कराए गए लैब अध्ययन के मुताबिक यह बूस्टर डोज कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज के 6 महीने बाद लेने पर अत्यधिक सुरक्षित
सुरक्षित और प्रभावी पाई गई है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सामान्य कोरोना वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में लेने पर 300 गुना एंटीबॉडी का स्तर बढ़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैकड़ों ब्रांडेड दवाओं पर बेलगाम प्रिंट रेट से मरीजों की उधड़ रही जेब। दवा निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता इन पर कमा रहे भारी मुनाफा। जी हाँ, ब्रांडेड दवा बाजार में मुनाफाखोरी की जड़ें इस स्थिति तक गहरी है कि महज 500 से 600 रुपए तक की दवाइयों पर भी 4000 या उससे भी कहीं ज्यादा MRP प्रिंट करने की खुली छूट सरकार ने दी हुई है। इस समय करीब 400 से भी कम दवाओं के अलावा शेष सभी दवाएं ऐसी है जिन्हें केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया हुआ है और उनकी अधिकतम MRP तय की हुई है। लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य दवाओं को सरकार ने आवश्यक दवा की सूची में नहीं माना है और इन पर निर्माता कंपनियों मनमानी कीमतें अंकित कर रही है, जिसका असर यह हो रहा है कि दवा निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता इन पर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। वसूली की दरें इतनी बेलगाम है कि 6 रुपए के पड़ने वाली सुई के भी 100 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गहलोत सरकार ने दी खुशखबरी। अब 8वीं कक्षा तक के बच्चों को देगी फ्री स्कूल यूनिफॉर्म। बच्चों के बैंक खाते में पैसा डालेगी सरकार। जी हां, राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को फ्री में स्कूल यूनिफॉर्म मिलेगी। इसके साथ यूनिफॉर्म के लिए पैसा सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने एक जरूरी सर्कुलर जारी कर बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा करने का आदेश सभी जिला मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। बता दें, ऐसा माना जा रहा है कि फ्री स्कूल यूनिफॉर्म देने से सरकारी स्कूलों में बच्चों का नॉमिनेशन प्रतिशत बढ़ाने और ड्रॉप आउट प्रतिशत घटाने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांप का जहर करेगा कोरोना का इलाज। ब्राजील के शोधकर्ताओं को मिली चौंकाने वाली जानकारी। जी हां, कोरोना वायरस का इलाज जल्द ही सांप के जहर से हो सकता है। ब्राजील के शोधकर्ताओं ने पाया कि जहर में मौजूद एक मॉलिक्यूल्स ने बंदर के सेल में कोरोना वायरस को बढ़ने से काफी हद तक रोक लिया। हालांकि अभी तक इंसानों में कोविड के खिलाफ इस जहर के असर को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शोधकर्ताओं ने बगैर समय की जानकारी दिए उम्मीद जताई है कि इंसानी सेल्स पर भी इस पदार्थ की जांच की जा सकती है। बंदर के सेल्स में वायरस के बढ़ने की क्षमता को 75% तक रोक दिया था। वैज्ञानिक उम्मीद जता रहे हैं कि इससे कोरोना का जल्द सटीक इलाज मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखे सोने से आप भी कर सकेंगे मोटी कमाई। इस स्कीम को लेकर RBI जल्द जारी करेगा नया नियम। जी हां, आपके घर में जो सोना पड़ा है उसके लिए सरकार जल्द नए नियम लेकर आने वाली है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में बदलाव पर RBI की ओर से जल्द गाइडलाइन जारी किया जाएगा। खबरों के मुताबिक सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को अगले महीने से लॉन्च कर सकती है। वही सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में सभी सरकारी बैंकों को स्कीम में शामिल करने पर विचार कर रही है। इस स्कीम के तहत आपके घर में जो ज्वेलरी पड़ी है उसे आप बैंक में जमा करा सकते हैं। बैंक इस पर आपको 2.25% तक का ब्याज देगा। साथ ही गोल्ड के जो दाम बढ़ेंगे उसका फायदा आपको अलग से मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत आप अपने घर के आसपास के बैंक या बैंक से अधिकृत ज्वेलर के पास अपनी ज्वेलरी जमा करा सकेंगे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल का है। जब बैंक से अपना गोल्ड वापस लेंगे तो आपकी ज्वेलरी मेल्ट करके गोल्ड कॉइन, बिस्किट या बार में मिलेगा। इस गोल्ड से आप नए डिजाइन की ज्वेलरी बना सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों की सेहत बनाने को चीन ने बनाया कड़ा नियम। सप्ताह में 3 घंटे ही खेल सकेंगे ऑनलाइन गेम। जी हां, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेलने की लत से बच्चों की सेहत ना खराब हो, इसके लिए चीन ने गाइडलाइंस तय कर दी है। अब देश में बच्चे एक सप्ताह में 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकेंगे। यह नियम 18 साल से कम आयु वाले के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स कंपनियां अब बच्चों को सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही 1-1 घंटे के लिए ऑनलाइन गेम की सुविधा दे सकेंगे। दोस्तों, ऐसे नियम भारत में भी लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थ पर निर्भरता और वायु प्रदूषण घटाने की कवायद तेज। सड़कों पर दौड़ेगी हाइड्रोजन बसें। जी हां, केंद्र सरकार की वैकल्पिक ईंधन मिशन के तहत सार्वजनिक बसों को हाइड्रोजन से दौड़ाने की योजना है। इस बाबत पायलट प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही कुछ चुनिंदा मार्गों पर हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों, पेट्रोलियम पदार्थ के आयात के भारी खर्च और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मद्देनजर हाइड्रोजन ईंधन सरकार के स्वच्छ ऊर्जा मिशन की प्राथमिकता में है। भारत पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता घटाने के लिए CNG, LPG, बायोफ्यूल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा है। जर्मनी में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें काफी समय से दौड़ रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि हाइड्रोजन सेल पर आधारित वाहन हवा, पानी में किसी तरह के प्रदूषक नहीं छोड़ते। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जन्मजात बीमारियों का भी मिलेगा क्लेम। पॉलिसी देने से मना नहीं कर सकती बीमा कंपनियां। जी हां, बीमा कंपनियां आने वाले समय में आपको किसी भी बीमारी का क्लेम देने से मना नहीं कर पाएगी। अभी काफी कंपनियां जन्मजात बीमारियों के लिए बीमा देने से मना कर देती है। इसलिए इरडा ने कंपनियों पर नकेल कसने का प्लान बनाया है, जिसके बाद आने वाले समय में कंपनियां आपको किसी भी बीमारी के लिए इंश्योरेंस देने से मना नहीं कर पाएगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने बीमा कंपनियों से साफ साफ कह दिया है कि बीमा कंपनियां किसी को भी पॉलिसी देने से मना नहीं कर सकती है, चाहे वो बीमारी जन्मजात ही क्यों न हो।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई चलाने वालों पर अब होगी कार्रवाई। रेलवे ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, अगर आप रेलवे से सफर करते हैं तो फ्री वाईफाई का यूज करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। रेल वाईफाई से पोर्न साइट को एक्सेस करने वालों पर रेलवे ने सख्ती दिखाई है। भारतीय रेलवे ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए ऐसे लोगों को पकड़कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने की दिशा में रेलवे ने एक कदम उठाया है। नए दिशा निर्देशों के तहत रेलवे ने स्टेशन परिसर पर एक्टिव अपराधियों का एक डाटाबेस बनाने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही महिलाओं के डिब्बों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी कहा है। इसके अलावा अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि स्टेशन पर उपलब्ध फ्री वाईफाई से पोर्न साइट एक्सेस न की जा सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।